स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर BS दादिच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, कार्बनिक रसायन का, जिसे कहा जाता है, आप जानते हैं, जिसे कहा जाता है एल्केन। अगर आपने कभी नाम सुना होगा एल्केन, तो आज की जो हमारी कुछ क्लास होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होने वाली है, वो एल्केन टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्केन के ऊपर। सबसे पहले एल्केन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि एल्केन क्या है, क्या फॉर्मूला है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एल्कीन का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, एल्कीन को पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैराफिन भी कहा जाता है। दूसरा, इसके बारे में सामान्य इंफॉर्मेशन बोलना चाहें तो इसमें हर कार्बन का संकरण पूछते हैं, वो होता है sp3। याद रखिएगा, एल्केन का संकरण अगर पूछ ले आपसे तो उसका आंसर है sp3। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है चतुष्फलकीय। और इसका बंध कोण पूछते हैं तो इसका बंध कोण होता है 109.28। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एल्केन में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। एल्केन की ज्योमेट्री क्या होती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल बोलते हैं जिसको। और एल्केन का बंध कोण कितना होता है, तो उसका आंसर है 109.28। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एल्केन चूंकि बहुत सारे होते हैं, आपने बताया, सुना था पहले भी, मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे बहुत सारे हैं। अब सबके फॉर्मूले याद करना संभव नहीं है, तो उसके लिए एल्केन का एक सामान्य सूत्र दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला दे रखा है, वो देखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र वो है CnH2n+2। बस आप उन सब फॉर्मूले को मत याद रखिए, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आप इजीली सारे फॉर्मूले बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई, n, और n का मान हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे 1 रखिएगा तो कार्बन 1 हो गया। यहाँ पे जब आप 1 रखते हो तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 में क्या जोड़ दिए, 4, सॉरी 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 4। तो CH4, इसको बोलते हैं मेथेन, जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अब देखिए, जब आप यहाँ 2 रखते हो तो ये हो गया C2, 2 को 2 से गुणा किया, 4 + 2 जोड़ा तो हाइड्रोजन हो गए 6, इसे कहा जाता है एथेन। जब आप यहाँ पे 3 रखते हो तो C3, 3 को 2 से गुणा किया, 6 + 2 8, C3H8, जिसे कहा जाता है प्रोपेन। जब आप यहाँ 4 रखते हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है C4H10, जिसे ब्यूटेन कहा जाता है। जब आप यहाँ 5 रखते हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है C5, 5 को 2 से गुणा किया, 10 + 2 12, इसको बोलते हैं पेंटेन। इस तरह से आपको इन सब के फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या याद करिए, सिंपल इसका जो सामान्य फॉर्मूला है ये, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा आप कार्बन की संख्या को बढ़ाते जाइए, आपको इस तरह से सारे के सारे एल्केन श्रेणी के सदस्यों का फॉर्मूला पता लग जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन थी एल्केन की सामान्य इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि एल्केन बनाने की विधियां क्या है। तो देखिएगा, एल्केन बनाने की विधियां, सबसे पहली विधि देखिएगा, एल्केन बनाने की सबसे पहली विधि है, उसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले कक्षाओं में के अंदर भी, आज भी बता रहा हूं, ये जो लास्ट में करण लगा होता है, अगर लास्ट में अगर किसी भी अभिक्रिया में करण लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें आगे वाला जो शब्द लिखा है वो अभिक्रिया में जुड़ जाएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, नाइट्रीकरण NO2 जुड़ जाएगा,
अमोनीकरण NH2 NH अमोनिया जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजनीकरण, तो करण लिखा हुआ है मतलब आगे वाला शब्द उस अभिक्रिया में जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर कभी यहाँ पे वी लिख दिया आगे कि वी हाइड्रोजनीकरण, तो वी लिखते ही उसके पीछे जो शब्द लिखा है वो उस अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखिएगा अभिक्रिया, ये देखिए डबल बॉन्ड अगर किसी फॉर्मूले के अंदर डबल बॉन्ड है तो पहले अभिक्रिया डबल बॉन्ड पे होगी। अब देखिए डबल बॉन्ड पे जब अभिक्रिया करोगे तो चूंकि इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी हो रही है, तो आप कैसे जोड़ पाओगे, तब आप क्या करोगे, उस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे। अब देखना, डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये कंडीशन आई, इस समय इन दोनों कार्बन की संयोजकता 4 पूरी नहीं हो रही है, आपको 4 पूरी करनी है, और वो करने के लिए आपके पास 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर। तो देखिए यहाँ पे पहले CH था, अब यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले CH2 था तो एक कार्बन और जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। 3 कार्बन वाले एल्केन को हमने अभी बताया क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से इस प्रोपीन से किसका निर्माण हुआ, प्रोपेन का। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो अभिक्रिया हुई वो होती है निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जब आपको ऐसा पूछ ले कि एल्कीन की अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, वो तो हमें दिख गया हाइड्रोजनीकरण। लेकिन इस अभिक्रिया का एक नाम है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम याद रखिएगा आप। इस अभिक्रिया को साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें हुआ क्या है, प्रोपीन का हाइड्रोजनीकरण हुआ निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो लिखा हुआ है एरो के ऊपर निकिल, और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजनीकरण। ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखिएगा, CH3Cl के 2 अणु, कैसे होती है अभिक्रिया, और समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से लिख रहा हूं कि अभिक्रिया जब सोडियम से कराई जाती है, ये देखिए ये अभिक्रिया है CH3Cl, जिसे हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आता है, 2 अणु CH3Cl, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, प्लस इसकी अभिक्रिया होती है 2 अणु सोडियम के साथ, और इस एरो के ऊपर लिखा होता है शुष्क ईथर। और आपसे पूछ लें कि इस अभिक्रिया में निर्माण किसका हुआ, तो वो अभिक्रिया हुई कैसे, वो समझाने के लिए मैंने ये आपको इस तरह से अलग अलग लिख के बताया है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्रिया करेगा इस Cl के साथ, वो निर्माण कर देगा NaCl। सेम ये जो दूसरा सोडियम है वो भी क्रिया करेगा इसके साथ, और निर्माण कर देगा किसका, 2 अणु किसके बन गए, NaCl। आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई अभिक्रिया करवाते हो तो पहले सह उत्पाद को बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे मैंने सह उत्पाद क्या बाहर निकाल दिया, NaCl। अब सह उत्पाद निकालने के बाद जो जो भी बचता है उसको साथ में लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे CH3 बचा, ये तो हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब क्या बचा यहाँ पे वापस CH3। तो इस तरह से 2 CH3 हैं तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है एथेन।
इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स अभिक्रिया। प्रश्न, वुड्स अभिक्रिया में क्या आता है, उत्प्रेरक का नाम क्या होगा? तो उसका नाम है शुष्क ईथर और मेथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर एथेन का निर्माण होता है। फुल स्टॉप। सब बता दिया, लेकिन नहीं, फिर पूछेंगे यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमने पढ़ी, वो भी इंपॉर्टेंट है, साबाते-सैंडरसन अभिक्रिया। दूसरी हमने पढ़ी अभी वुड्स अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन होता क्या, देखिए CH3 डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है कीटोन। कीटोन, इसकी अभिक्रिया जब आप जिंक, मरकरी और HCl की उपस्थिति में कराते हो तो क्या निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे अपचयन लिखा हुआ है। अपचयन का मतलब होता है, अंडरस्टूड बात है कि अपचयन अगर लिखा है तो उसमें उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसीलिए इसे क्या नाम दिया? अपचयन। और चूंकि क्लीमेंसन साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लीमेंसन अपचयन। अब देखिए, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है, लेकिन कार्बन की संयोजकता तो सब जगह पूरी हो रही है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो याद रखिएगा, इस अभिक्रिया के अंदर ये जो O है, ये पूरा O यहाँ से हट जाएगा। अब देखना, जब ये O यहाँ से हटा तो क्या बचा? देखना CH3C, ये CH3, ये देखिए। अब इस यहाँ से जब आपने ऑक्सीजन को हटाया तो ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा 2 होती है, तो ये दोनों बंध खत्म हो गए। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जोड़ने के लिए आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, मतलब H2, तो वो दोनों H2 इस जगह जुड़ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई, ये 2 हाइड्रोजन से एक ये मतलब फॉर्मूला कंप्लीट। इस रिएक्शन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोपेन। तो याद रखिएगा, क्लीमेंसन अपचयन में एल्केन का निर्माण होता है, प्लस ये जो ऑक्सीजन हटी वो अकेली ऑक्सीजन थी, तो वो ऐसे सह उत्पाद मिलेगी, उसको ऐसे लिखेंगे नेजल ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्योंकि नॉर्मली हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? नवजात ऑक्सीजन। तो क्लीमेंसन अपचयन में अगर आपसे प्रश्न पूछे कैसा बनता है, क्लीमेंसन अपचयन में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक, मरकरी ओब्लिक HCl। वो निर्माण किसका होता है? एल्केन का, क्योंकि हम एल्केन ही पढ़ रहे हैं, तो निर्माण किसका होगा? एल्केन। स्पेसिफिक पूछ रहे तो इसमें 3 कार्बन है, तो इससे क्या बोलेंगे? प्रोपेन। यहां तक बात समझ में आई है आपको? अब देखिए, ये तो था क्लीमेंसन अपचयन। सेम रिएक्शन देखना, ये सेम रिएक्शन इसकी उपस्थिति में होती है। वुल्फ किश्नर अपचयन। सेम, ये वो की वही अभिक्रिया हुई है। आप जब देखेंगे कि इन दोनों में परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन केवल उत्प्रेरक का है। वहां पे हमने क्या यूज किया था? जिंक, मरकरी, HCl का। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं NH2 जिसे कहा जाता है हाइड्रेजिन, जिसे हाइड्रेजिन कहा जाता है। बाकी पूरा आंसर सेम रहेगा, यहाँ भी CH3 CH2 CH3 जो हमने अभी बनाया था, इसके अंदर ये देखिए CH2 CH3 जिसको प्रोपेन बोला था, सेम ये का ये यहाँ बनेगा, जिससे क्या नाम दिया जाएगा? प्रोपेन प्लस नवजात ऑक्सीजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, क्लीमेंसन अपचयन ने उत्प्रेरक का उपयोग किया था जिंक, मरकरी, HCl का। वुल्फ किश्नर ने उत्प्रेरक का उपयोग किया था हाइड्रोजन का। बाकी पूरी अभिक्रिया सेम है, बस नाम दोनों साइंटिस्ट के अलग अलग हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन में इसीलिए मैंने बताया आपको जिंक, मरकरी, HCl, और वुल्फ किश्नर में मैंने आपको इसीलिए बताया
हाइड्रोजीन, ये फॉर्मूला है हाइड्रोजीन का। यहां तक बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, उस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, उसे कहा जाता है विकार्बोक्सीकरण। विकार्बोक्सीकरण का मतलब होता है CO2 का निकलना। मतलब इस अभिक्रिया में आप किसको निकालोगे? V का मैंने बताया था, V आगे जब भी लगता है तब कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा CO2। अब देखिए होता क्या है, एक फॉर्मूला है CH3 COOH। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं NaOH प्लस CaO, इसे कहा जाता है सोडा लाइम। क्या कहा जाता है? सोडा लाइम। सोडा लाइम, तो क्वेश्चन समझिएगा, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति में कराने पर किसका निर्माण होता है? और आपको ये बताया मैंने कि जब सोडा लाइम लिखा हुआ आएगा तो इस रिएक्शन में होगा क्या? विकार्बोक्सीकरण। मतलब क्या निकल जाएगा? CO2। तो इस अभिक्रिया में आपको CO2 को निकालना है। अब जब आप इस एसिटिक एसिड के फॉर्मूले को देखोगे तो क्या आपको इसमें कहीं पर भी एक साथ CO2 लिखा हुआ दिख रहा है? ये रहा, ये देखिए, ये एक साथ CO2 लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? अभी बताया मैंने आपको, विकार्बोक्सीकरण में CO2 को बाहर निकाल दो। तो ये लीजिए, ये इसका सह उत्पाद बना CO2। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप सह उत्पाद को बाहर निकाल देते हो, फिर जो भी बचता है उसको साथ में लिखना है। तो देखिए जब ये CO2 यहां से हट गया, अब यहाँ पे क्या बचा? CH3, और यहाँ क्या बचा? H। इनको आपस में क्या करोगे आप? यहाँ पे क्या बचा था? H। इनको आपस में जोड़ दो, तो ये CH3 और एक H, दोनों मिलके कितने H हो गए? 4। उसे क्या बोलेंगे? मेथेन। तो इस रिएक्शन में जो उत्पाद बना वो क्या बना? CH4, जिसे बोलते हैं मेथेन, जो किसका पार्ट है? एल्केन का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लें कि विकार्बोक्सीकरण में किसका निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन का। जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम वाले एल्केन का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 निकल रही है, तो CO2 में साथ में एक कार्बन भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन थे, लेकिन जो उत्पाद बना उसमें कितने कार्बन थे? 1। क्यों? क्योंकि एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गया। तो देखिए अभी हमने आपको एल्केन के कुछ महत्वपूर्ण बनाने की विधियां बताई। साबातियस एंडरसन, वुड्स अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, वुल्फ किश्नर अपचयन, और अभी हमने लास्ट अभिक्रिया करी, उससे कहा जाता है विकार्बोक्सीकरण। इन सब अभिक्रियाओं से एल्केन का निर्माण होता है, और एग्जाम में इन अभिक्रियाओं में चूंकि नाम वाली अभिक्रियाएं सारी, तो प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट इजीली समझ में करने पड़ेंगे। क्यों? एग्जाम में इसका प्रश्न बनता है। चलिए आज जो हमने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी आपको, केमिस्ट्री की भी और एग्रीकल्चर की भी और बायोलॉजी की भी। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। धन्यवाद।